नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए सामने। कहा, हर किसी के साथ होना चाहिए न्याय। गोरखपुर में मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ। विभिन्न विभागों की स्टॉल का किया निरीक्षण, संबंधित किसानों और अधिकारियों से भी की चर्चा। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज, डिंपल यादव आज दाखिल करेगी नामांकन पत्र। मुलायम सिंह यादव की विरासत के भरोसे शुरू होगा चुनाव प्रचार। यूपी के गाजीपुर में मां बेटी की गला दबाकर हत्या, जमीनी विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की औरैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और असला बनाने के उपकरण बरामद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले भी सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। कार्रवाई करें इसमें हाथ में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी 2022 का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल की गोष्ठी का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम स्थल लगी विभिन्न विभागों की स्टॉल का निरीक्षण भी किया और साथ ही संबंधित किसानों और अधिकारियों से चर्चा की। डालेंगे और वो मशीन घुमाएगा। यूपी के कन्नौज से सांसद रह चुकी डिंपल यादव अब नई सीट मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरेंगी। इसी के साथ ही वह मुलायम सिंह यादव की विरासत के भरोसे अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। नामांकन से पहले डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद करेंगी। फिर मुलायम के निधन के चलते न कोई जनसभा होगी, न ही रोड शो किया जाएगा। डिंपल का नामांकन अभियान पूरी तरह सादगीपूर्ण होगा। बता दें कि अखिलेश यादव परिवार समेत सैफई पहुंच गए हैं। सपा की मैनपुरी इकाई ने नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली है। 4 सेट में नामांकन पत्र भरवाने और प्रस्तावकों के नाम भी तय हो चुके हैं। नामांकन के बाद डिंपल यादव का औपचारिक तौर पर प्रचार अभियान शुरू होगा। तो वहीं मुलायम परिवार के अन्य सदस्य धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव पहले से ही प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ये दोनों नेता मैनपुरी का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव को यहां के चुनावी मिजाज का खासा अनुभव है। वहीं अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव ने रणबीर सिंह की स्मृति में आयोजित हवन कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। का घोषणा कर दी है। मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था। और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूं वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से,
ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अखिलेश जी, चाचा शिवपाल यादव नामांकन में क्यों नहीं आए? शिवपाल जी क्यों नहीं आए नामांकन के नामांकन? लिए जो आलोक साहब के, भाई कैमरा इस भाई पीछे कर ले। राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, AH हासनी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है। यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरेंगे। बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है अखिलेश जी। आशीर्वाद मिला? मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूंगा। चाचा साहब ने नहीं आए, कई लोग उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ है और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात कितने कितने मतों से जीत सकती है आपको? अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। यार मोबाइल पीछे कर ले। कोई प्रत्याशी भाजपा बता पाएगी? हाथ में दे दो मोबाइल। कह रही है सीट ये अब फिलहाल खोएंगे नहीं अपने हाथ से। ये नेताजी की सीट रही है मोबाइल हाथ में और पकड़ा जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल काम करेंगे। क्या प्रत्याशी भाजपा नहीं उतारेगी नेताजी की सहानुभूति जिस तरीके से दिया यार हमको भी चाहिए? उस बहस में मत जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है पूरा देश जानता है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न इतने छोटे मुकदमे कभी नहीं लड़ सकते थे। और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगे कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने देते। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी शक्ति लगा करके वोट नहीं डालने दिया। सर क्या कारण रहा जो आप कई जगह उपचुनाव हुए वहाँ पर आप प्रचार करने के लिए नहीं गए और यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी की, सब कुछ आपका 35 साल का गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है। 2014 की बात करना, 19 मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। अध्यक्ष जी, लगातार सांसद तेजप्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिम्पल जी का नाम आ गया, इसका क्या? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम न आने से काफी नहीं, सभी लोगों ने पार्टी में निर्णय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद नाम तय हुआ। नाराज नजर आ रही है। आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा हमारे बधाई आपको और आपको न तेजता मैं चुनाव प्रचार जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से वो बात इसी से कुछ नहीं कह रहे। जनता का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं। प्रशासन ने यहाँ पर इसमें पूरा प्रशासन मदद करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की, इसमें क्या छिपा हुआ है? और ये चुनाव नेताजी का चुनाव, सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है,
जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घूम आइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नगर पालिका सदर की पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी पार्क की सौगात दी गई। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बंगाल लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद ममता सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रुति सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा भी शामिल रहे। यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस दौरान हैकर्स ने वेरीफाइड पेज किट डिलीट कर दिया। वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मामले को लेकर साइबर सेल में शिकायत की है। भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक उद्योगपति गौतम अडानी की मानवीय पहल सामने आई है। दरअसल लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में रहने वाली 4 साल की मनुश्री के इलाज के लिए ट्विटर पर मदद मांगी गई थी। ऐसे में गौतम अडानी ने ट्वीट पर बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। गौतम अडानी ने ट्वीट पर कहा कि अडानी फाउंडेशन बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन कराएगा। कानपुर के खड़ेश्वर गांव में बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने हत्या के बाद शव को घर के डीप फ्रीजर में रख दिया। कई दिनों से संपर्क न होने पर आगरा निवासी उनकी बेटी ने चचेरे भाई को घर पर भेजा, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, हमारे चाचा की जो है हत्या हो गई। सर, हमें जो है उनकी बिटिया जो आगरा में ब्याही है, उसने बताया कि 3 रोज से पापा फोन नहीं उठा रहे और पता नहीं क्या बात है। हमारी रोज सुबह शाम बात होती थी, मगर पापा इस समय जो है फोन नहीं उठा रहे। तो भैया देख लो। तो हमने कहा किसी गांव वालों को जो आसपास किसी का नंबर हो तो उनके माध्यम से पता लगा लो, क्योंकि बिटिया ड्यूटी पर है। तो उसने कहा कि हम आसपास जो है 1-2 गांव वालों का नंबर। थाना अंतर्गत खंडेसर गांव है। इसमें कुबेर सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो गांव में अकेले रहते थे। उम्र करीब 58 साल है और इनकी छोटी सी परचून की दुकान थी और ये गांव में अकेले ही रहते थे। इनकी पत्नी नहीं है। इनकी पत्नी का 20-22 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। यूपी के गाजीपुर में मां बेटी की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। मोहम्मदाबाद थाना के कटौद गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर के अंदर मां बेटी के शव मिले। घटना की जानकारी पाकर एसपी ओमवीर के साथ आईजी वाराणसी जोन के सत्यनारायण भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी जुटाई। प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना का इस गांव में जो है एक 75 साल की महिला और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें 2 महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ मौके पर आई है, फील्ड यूनिट, और वो पूरा एविडेंस कलेक्शन करके गई है। अभी तक कुछ जो गांव वालों से सब लोगों से बात किया था तो एक ज़मीनी बेचने को लेके कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ये गांव में 2 बार पंचायत भी हुई और लोगों का आपस में इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई। तो अभी देखो, फिर विवेचना के आधार पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे।
यूपी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला महोबा से है, जहां भूमाफिया के खिलाफ जनपद में काबिज अफसरों ने तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। भूमाफिया की ओर से निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने का ये मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद नईम समेत तमाम पीड़ितों ने योगी आदित्यनाथ सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों की माने तो ये सभी भूमिधर किसान हैं, बावजूद उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, जिसका खेत उसकी जमीन के काफी करीब है। अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत इलाकाई पुलिस समेत तमाम अफसरों से की जा चुकी है, लेकिन न तो उन्हें अभी तक न्याय मिल सका है और न ही उनकी फरियाद को गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ जो है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी जमीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं, और रात में ये लोग अपना काम करते हैं। इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने, इनकी पहुंच थाने और पहुंच है। और ये लोग जो हैं माफिया भी हैं, जो कमजोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया। जैसा कि हमको अपना दावा, हमने भी अपना कई जगह आपका कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी लेखपाल कानून को कोई भी हमारी बात को अपने सुनने के लिए तैयार नहीं है। पैतृक जमीन है हम लोगों की और पुश्तैनी जमीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं और कई भी जमीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है। और कई जगह गरीब पड़ जाते हैं तो वो लोग जो है नहीं हटवा पाते हैं कब्जा, और जो है उनकी जमीन हड़प लेते हैं ये लोग। भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल। यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की जमीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है, और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानूनगो के चक्कर लगवाते ये मर जाते हैं और ना अपनी जमीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अधिकारी जो लोग हैं ये भूमाफियों से सेठ हैं, और इन लोगों के हर जैसे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से अपने आप जैसे रिश्वत देके या पैसे देके आपस में तालमेल बढ़ा के ये लोग अपना काम करवा लेते हैं और गरीब आदमी मारा जाता है। यूपी की औरैया पुलिस ने नगर पंचायत चुनाव के चलते बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों से अवैध हथियार और असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगामी नगर पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं और ओवरऑल भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए एसओजी की टीम को, सभी थानों को, सभी सीओज को अलर्ट किया गया है कि कहीं कहीं इधर उधर शस्त्र की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिधुना क्षेत्रांतर्गत एक रावतपुर गांव पड़ता है, उसमें साबिर बख्श के प्लॉट में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित हो रही है। यहाँ पे 3 अभियुक्तों को पकड़ा और शस्त्र फैक्ट्री बरामद करी। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। विमल कुमार राजपूत, ये थाना मंगलपुर कानपुर देहात के रहने वाले हैं। निर्मलेंद्र प्रताप सिंह, ये थाना दिव्यापुर के, और धर्मवीर कुशवाहा, ये दोनों दिव्यापुर के रहने वाले हैं। जो वर्तमान में बरामदगी हुई है उसमें 6 तमंचे हैं 315 बोर के, जो पूरे निर्मित है। बाकी के 3 तमंचे हैं जो अभी अर्ध निर्मित है।